नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुख्तार आलम। आप देख रहे हो एमडी होम्यो ज्ञान। एमडी होम्यो ज्ञान के अंतर्गत मैं रोग से संबंधित औषधियों की चर्चा करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे रोगी क्लिनिक में आते हैं जिनकी छाती पर मसल्स जैसा उठा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। कोई 1 इंच का, कोई 2 इंची का, इस तरह के बहुत खतरनाक जैसे लगते हैं, तो उसे कीलॉइड्स कहा जाता है। कीलॉइड्स के लिए होम्योपैथिक में कई एक औषधियां हैं। साइलेसिया 30 पोटेंसी में लें, एसिड फ्लोर 30 पोटेंसी में, एसिड फ्लोर 30 पोटेंसी में, 30 पोटेंसी में। इन तीनों औषधियों को बराबर मात्रा में मिलाकर लेने से सुबह शाम कुछ दिनों तक कीलॉइड्स जो छाती में होता है वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कमर से लेकर एड़ी तक का दर्द होता है। यह दर्द विशेष रूप से स्पाइनल कॉर्ड्स में यानी रीढ़ की हड्डियों में कंप्रेशन पड़ जाने के कारण कुछ नर्व्स दब जाने की वजह से यह दर्द शुरू होता है कमर से लेकर के पीछे होते हुए एड़ी तक, किसी का थाई तक ही आता है, लेकिन वह भी साइटिक नर्व्स के कारण माना जाता है। तो साइटिक नर्व्स में पेन होना साइटिका दर्द या साइटिका रोग का लक्षण होता है। साइटिका के लिए भी होम्योपैथिक में बहुत सारी औषधियां हैं। अगर शरीर के बाईं तरफ में साइटिका हुआ हो तो उसके लिए काली बाइकार्ब, लैकेसिस, फास्फोरस और रस्टक्स। काली बाइकार्ब, लैकेसिस, फास्फोरस और रस्टक्स, इन चारों औषधियों का मिश्रण बना लें समान पोटेंसी में और समान मात्रा में। 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर, 5 बूंद शाम में कुछ दिनों तक प्रयोग करने से जो बाएं तरफ का साइटिका होता है उसमें राहत मिल जाती है। इसी प्रकार से अगर दाएं तरफ में साइटिका हुआ हो तो उसके लिए ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में, लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में और लैक्केनेन, लाइकोपोडियम और ब्रायोनिया, इन तीनों औषधियों को 30 पोटेंसी में लें, बराबर मात्रा में मिला लें। 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद शाम में लें, तो कुछ दिनों तक इसका प्रयोग करने से उसमें बहुत ही राहत मिल जाती है। अगर साइटिका का पेन दाहिनी तरफ भी हो और बाईं तरफ भी हो, दोनों ही तरफ अगर साइटिका का दर्द होता है तो उसके लिए होम्योपैथिक की बेहतरीन औषधि है विस्कम एल्बा और नेफेलियम। विस्कम एल्बा और नेफेलियम बराबर पोटेंसी और बराबर मात्रा। 200 पोटेंसी में अगर आप नेफेलियम लेते हैं तो 200 पोटेंसी में ही आप विस्कम एल्बा लें और दोनों का मिश्रण करके 5 बूंद सुबह शाम लें। कुछ दिनों तक इसका उपयोग कर लें तो इससे आपको बहुत ही राहत मिलती है। साइटिका के लिए कोलोसिंथ, रस्टक्स, नेफेलियम, विस्कम एल्बा। कोलोसिंथ, रस्टक्स, नेफेलियम, विस्कम एल्बा, इन औषधियों का भी मिश्रण बना करके आप 5 बूंद सुबह शाम लें तो उससे फायदा होता है। जितने भी होम्योपैथिक के चिकित्सक हैं वह रोग लक्षण के अनुसार दवाइयों का उपयोग करते हैं। साइटिका के दर्द में झुनझुनीपन हो, कनकनीपन हो, झुनझुनीपन हो, कनकनीपन हो, बोदापन हो, इस तरह के लक्षण पाए जाने पर औषधियों का चयन करके उपयोग किया जाता है, उससे बहुत ही राहत मिलती है। कुछ लोग रस्टक, सिम्फाइटम, विस्कम एल्बा, इन औषधियों का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग एकोनाइट, आर्सेनिकम, नेफेलियम, मेगफॉस,
और कोलोसिंथ का मिश्रण करके एकोनाइट, आर्सेनिकम, वेलियम, मैग्फोस और कोलोसिंथ का मिश्रण बनाकर उसका उपयोग करते हैं। तो जितने भी चिकित्सक हैं प्राय अपने अपने तरीके से दवाइयाँ देते हैं। बहुत सारी फार्मेसी हैं जिसके जरिए पेटेंट औषधियों का भी निर्माण किया गया है। जैसे रिक्वेस कंपनी द्वारा R71 नंबर की जो मेडिसिन है वह बहुत ही उपयोगी होता है साइटिका के दर्द में। उसी प्रकार से बर्नेट कंपनी के साइटिनेट, कई एक कंपनियां हैं, एडल है, एडवेन है, आजकल बहुत सारी और भी कंपनी या फार्मेसी निकल गए जिसके द्वारा ये जो प्रोडक्ट होती है पेटेंट के रूप में। सेमेलिया कंपनी की दवाई आती है साइटिक ड्रॉप्स। साइटिक ड्रॉप्स बहुत ही उपयोगी होता है। साथ ही साथ जैक्सन कंपनी के साइटिकोल, इसकी भी कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे फार्मेसी द्वारा जो प्रोडक्ट पेटेंट के रूप में बनाई गई है उसमें रिक्वेस कंपनी हो या एडल कंपनी हो, एडवेन हो, इन सब कंपनी के द्वारा बनाए गए औषधियाँ बहुत ही प्रभावी क्रिया करती है। तो दोस्तों आज बस इतना ही साइटिका के संबंध में मैंने चर्चा की है। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।